हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। तो आज हम सीखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी है 50 नंबर का आने वाला है। तो अगर तुम एम्प्लॉयबिलिटी में फ़ेल हो गए तो फेल ही माने जाओगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी में भी पास होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, देखेंगे जो ITI एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर के पहले हम देख रहे हैं। कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है भाई? कम्युनिकेशन जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है? तो लड़ाई करना कम्युनिकेशन होता है? नहीं होता है। जानकारी का आदान प्रदान करना क्या होता है? जानकारी का आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, देखो ये चीज़ कम्युनिकेशन का मतलब है सूचना, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है? भाई कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है? उसमें ऑप्शन आएंगे 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 1 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन। वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, रिज्यूम का क्या उद्देश्य है? रिज्यूम जो हम लोग बनाते हैं जब जॉब के लिए जाते हैं तो जो HR होता है उसको हम लोग रिज्यूम देते हैं। तो रिज्यूम का मेन उद्देश्य क्या होता है? नौकरी के लिए अपनी योग्यता बताना। भाई पहले तो आपके पास रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम ही तो HR के पास जाता है। क्या होता है उसका काम? बी ऑप्शन, नौकरी के लिए अपनी योग्यता बताना। अगला देखो, इंटरव्यू में सबसे पहले क्या करना चाहिए? भाई इंटरव्यू में सबसे पहले क्या है? आप वहाँ पर टाइम से पहुँचो। ज़ोर से बोलना चाहिए नहीं, समय पर पहुँचना चाहिए। बहस करना नहीं, गलत। मोबाइल चलाना बिल्कुल गलत। भाई समय पर पहुँचना पहले, सबसे पहले क्या करना चाहिए? इंटरव्यू जाने से पहले समय पर पहुँच जाओ। ईमेल देखो, जब ईमेल आईडी आप लोग लिखते हो तो ईमेल एड्रेस में ये क्या होता है? @ होता है। इसको क्या कहते हैं? @ तो देखो डॉट होता नहीं, इसको डॉट कहेंगे नहीं, ऐट कहेंगे, डैश कहेंगे, स्लैश कहेंगे नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है, ये है ऐट। क्या है? ऐट। अगला देखो क्वेश्चन, जो MS वर्ड हम लोग जैसे कि कोई रिज्यूमे बनाना है तो वो MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? जिस पे हम लोग रिज्यूमे बनाते हैं वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या? नहीं, ये होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भाई केवल गेम खेलने के लिए क्या है? केवल वीडियो देखने के लिए? सूचना प्राप्त करने और संचार के लिए? इसमें से कोई नहीं। तो भाई हम लोग अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो क्यों? सूचना प्राप्त करने के लिए और अपने कोई भी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सूचना प्राप्त करने और संचार के लिए। ठीक है, तो ये वाला सही होगा। अगला देखो, इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ क्या है? तो नौकरी करना नहीं, अपना व्यवसाय शुरू करना कहते नहीं, इंटरप्रेन्योरशिप। खेती करना नहीं, पढ़ाई करना नहीं, इंटरप्रेन्योरशिप माने अपना व्यवसाय शुरू करना। SWOT एनालिसिस में S का अर्थ पूछ रहा है, खाली S का अर्थ। तो क्या है इसमें? देखो, सक्सेस, सक्सेस है नहीं, स्ट्रेंथ है। क्या है? स्ट्रेंथ। स्किल भी नहीं है, सेफ्टी भी नहीं है, तो क्या है? स्ट्रेंथ। टीम वर्क का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? भाई जब तुम टीम वर्क में काम करोगे तो क्या होगा?
समय की बर्बादी होगी? भाई ऐसा तो नहीं है। कार्य जल्दी और बेहतर होता है भाई। क्या होता है? कार्य जल्दी होता है और बेहतर होता है। झगड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई लाभ होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट का अर्थ बताइए। सेल्फ मैनेजमेंट स्वयं को सही तरीके से नियंत्रित करना। गोल सेटिंग क्यों आवश्यक है? भाई आपका गोल, कुछ ना कुछ तो गोल होना चाहिए। अगर गोल सेटिंग नहीं होगा तो आप टाइम से काम नहीं करेंगे। लक्ष्य पाने के लिए गोल सेटिंग का होना जरूरी है। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य, भाई टाइम को अगर मैनेज नहीं करोगे तो आप कुछ भी तो नहीं कर पाओगे। आप लोगों को यही बार बार क्लास में कहा जाता है कि टाइम को मैनेज करिए। आप भाई काम भी करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, घूमना टहलना भी है, दोस्तों के पास भी जाना है, तो मतलब टाइम को मैनेज कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। अगला देखो, डिजिटल पेमेंट। आप लोग डिजिटल पेमेंट करते हो ना, तो डिजिटल पेमेंट का उदाहरण कौन सा है? भाई यूपीआई है ना। आप लोग यूपीआई तो करते हो, यूपीआई आईडी तो बनी होती है आपकी। क्या होता है? यूपीआई आईडी। देखो, यूपीआई का पूरा नाम पूछ दिया तुरंत। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब देखो, पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड कैसा होना चाहिए? भाई पासवर्ड कैसा होना चाहिए? 1 2 3 4 केवल नाम, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या जन्मतिथि। देखो, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। जैसे कि आपका नाम अजय है तो ए कैपिटल, जे लिख दो, ए वाई, उसमें डैश लगा दो या @ लगा दो या हैश लगा दो, 1 2 3 लिख दो। इस टाइप के पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है। अगला देखो, ग्रीन स्किल का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा। भाई ग्रीन स्किल अगर हम लोग नहीं आगे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, ये धीरे धीरे प्रदूषित होने लगेगा। ठीक है। स्ट्रेस को कम करने का अच्छा तरीका। भाई स्ट्रेस को कम करना है तो क्या आपको गुस्सा करना चाहिए? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। योग करना पड़ेगा। योग व्यायाम अगर करना आप स्टार्ट कर देंगे तो स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। झगड़ा करने से नहीं, काम छोड़ देने से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या लाभ है? जो पॉजिटिव एटीट्यूड का लाभ क्या है? सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। भाई आप पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री आपको इसलिए रख रहा है क्योंकि उस आपकी सोच जो है पॉजिटिव है, इसलिए आपको रख रहा है। ठीक है। अगला देखो, एम्प्लॉयर किस गुण का सबसे अधिक महत्व होता है? अनुशासन, ईमानदारी, समय की पाबंदी, उपरोक्त। भाई आप एम्प्लॉयर हैं तो क्या मतलब, भाई कंपनी आप में क्या देखेगी? अनुशासन देखेगी, बिल्कुल देखेगी। ईमानदारी भी देखेगी। अरे भाई ईमानदार नहीं होगे तो कंपनी कैसे काम करेगा? समय की पाबंदी, हाँ भाई समय से आप पूरे काम करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।